हरे कृष्णा एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो हम 8th चैप्टर कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद लेके स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। 8.22 श्लोका। पुरुषा स परा पार्था पुरुषः स परपार्था भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्यया यस्यान्ता स्थानि भूतानि यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। येन सर्वमिदं ततम्। ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? ट्रांसलेशन और पर्पट। ओके, मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ लेती हूँ। The Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all-pervading and everything is situated within him. हरे कृष्णा। Purpose? Hare Krishna. तो ये बोल कौन रहा है इस श्लोक का? कौन बोल रहा है? मैं ऑप्शन देता हूँ। अर्जुन बोल रहा है, कृष्णा बोल रहा है, संजय बोल रहा है, या धृतराष्ट्र बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अभी काफी दिन हो गए हम भगवत गीता 8 चैप्टर करते हुए। तो अभी इस वाले पर्टिकुलर श्लोक 8.22 जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन बोल रहा है? अर्जुन प्रभु जी। Okay, Arjun. All right. Anybody else? प्रभु जी कृष्णा ही बोल रहे हैं शायद। कृष्ण बोल रहे हैं शायद। ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं अर्जुन, कुछ लोग कह रहे हैं कृष्णा, लेकिन संजय और धृतराष्ट्र अभी तक किसी ने नहीं बोला। और कौन बताना चाहेगा? तो अगर ये कृष्णा ही बोल रहे हैं तो कृष्णा ऐसे कैसे बोलेंगे? सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज अटेनेबल बाय अनअलॉयड डिवोशन। तो मैं क्यों नहीं कह रहे? क्या सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कोई और है कृष्णा के अलावा? कह रहे हैं although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. तो ये क्या है? मेरी आवाज आ रही है ना सबको क्लियरली? पीछे कई लोग कह रहे थे कि आवाज इसमें से अच्छे से आ नहीं रही एक डिफरेंट कॉन्फ्रेंस में। आप लोगों को सबको क्लियरली आ रही है आवाज? हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है। ओके, ये आंसर नहीं आता है। तो आंसर कौन देगा? कोई बात नहीं है, आप थोड़े सब लोग ट्राई तो कर सकते हैं। डजंट हैव टू बी राइट। तो एक्चुअली ये कृष्णा ही बोल रहे हैं। कृष्णा आप देखोगे भगवत गीता में कभी कभार बोलेंगे खुद कि मैं, और कई बारी बोलेंगे एज अ थर्ड पर्सन कि सुप्रीम लॉर्ड यू हैव टू सरेंडर ऑन टू हिम। तो ऐसे करके अलग अलग टाइम पे अलग अलग वर्बेज यूज हुई है। तो इससे कभी कंफ्यूज मत हो जाना आप। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आप देखोगे मायावादी है, किसी दूसरों से बात करोगे वो कंफ्यूज हो पड़े।
तो वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं कृष्णा नहीं है भगवान। देखो यहाँ पे तो कृष्णा ही कह रहे हैं कि उसको सर ही इज प्रेजेंट इन हिज अबोर्ड, ही इज ऑल परवेडिंग, ही की बात हो रही है। वो परम पिता परमेश्वर हर जगह है, लेकिन कृष्णा नहीं है। तो ऐसे कंफ्यूज होते हैं वो लोग। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कृष्णा कई बारी माम बोलेंगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवं यानी प्रियोस में, ऐसे कई जगह। तो कई बारी कृष्णा डायरेक्ट रेफरेंस दे रहे हैं, कई बारी ऐसे थर्ड पर्सन के वे में दे रहे हैं। तो ये कृष्णा ही बोल रहे हैं। डज इट मेक सेंस? समझ में आ रहा है सबको? यस Yes. ओके, तो अब हम पर्पट पढ़ेंगे, पर्पट फिर उसको डिस्कस करेंगे। तो पर्पट कौन पढ़ेगा? फर्स्ट पैराग्राफ। सिमिलर चीजें हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इसलिए क्विकली अगर हम करेंगे तो वी कैन कवर मोर श्लोकास। तो हु वांट्स टू वॉलंटियर? ओके, मैं पढ़ता हूँ पर्पट पहले। इट इज here clearly stated that the supreme destination from which there is no return is the abode of Krishna, the supreme person. The Brahma Samhita describes this supreme abode as Anand Chinmaya Ras, a place where everything is full of spiritual bliss. All the variegatedness manifest there is of the supreme, of the quality of spiritual bliss. Nothing there is material. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भगवान के अबोर्ड में कुछ भी मटेरियल नहीं है, वहाँ सब कुछ स्पिरिचुअल है। लेकिन वैरायटी पूरी है वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पे सारी वैरायटी है जो आपको यहाँ मिलेगी, हर तरीके की, लेकिन सब सेंटर्ड अराउंड भगवान है। कृष्णा की सेवा में लग रहा है सब कुछ। तो कृष्णा अपने भक्तों की सेवा करते हैं और भक्त कृष्णा की सेवा ऐसे एक लविंग रिलेशनशिप चलता रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट सुप्रीम डेस्टिनेशन फ्रॉम विच देयर इज नो रिटर्न इज द अबोर्ड ऑफ कृष्णा। मतलब वहाँ पे जाके कोई रिटर्न आने की जरूरत नहीं होती। ब्रह्म संहिता डिस्क्राइब करती है इसको, क्या बोल रहे हैं? आनंद चिन्मय रस। वहाँ पे सारा सब चीज़ें आनंद हैं। जैसे हम कहते हैं ना सच्चिद आनंद, ब्लिसफुल हैप्पीनेस। वहाँ पे सब, वहाँ पे एक्चुअली हर चीज़ कॉन्शियस है। तो कोई चीज़ नहीं है, सब पर्सन है एक्चुअली। एवरीथिंग हैज इट्स पर्सनैलिटी। तो वहाँ सब स्पिरिचुअल ब्लिस में है। फिर आगे बता रहे हैं, दैट वैरीगेटेडनेस इज एक्सपैंडेड एज द स्पिरिचुअल एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम गॉडहेड हिमसेल्फ. For the manifestation there is totally of spiritual energy as explained in chapter 7. तो काफ़ी वैरायटी है वहाँ पे, जो भी वैरायटी आपको यहाँ पे दिखेगी वो भी है, और उससे कई गुना ज़्यादा। लेकिन सब स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम गॉडहेड हिमसेल्फ। जो भगवान विष्णु तत्व भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड, और उनसे कई सारे एक्सपेंशंस होते हैं। बलराम जी भी विष्णु तत्व हैं और वो भी भगवान कृष्ण से हैं। और वो बलराम जी जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं पूरे धाम में, और उनसे सारी चीज़ें भगवान की सेवा में जो लगती हैं वो सारी भगवान बलराम जी के एक्सपेंशन होती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो वहाँ भगवान का धाम है वो भी स्पिरिचुअल है, वो भी कोई चीज़ नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डेड मैटर नहीं है, उसमें भी चेतना है। ठीक है ना? As far as material world is concerned, although the Lord is always in his supreme abode, he is nonetheless all pervading by his material energy. तो ये तो हो गई भगवान की पर्सनल अबोर्ड की, गोलोक वृंदावन की बात। लेकिन भगवान की सुपीरियर इन्फीरियर दो एनर्जी है, 7 चैप्टर में हमने देखा था। तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया, और जो मटीरियल एनर्जी है वो यहाँ पे डेड मैटर।
तो जीव जो कि एक्चुअली स्पिरिचुअल में होने चाहिए, मगर वो अपने डिजायर्स की वजह से यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पे मैटर के संपर्क में आते हैं और भूल जाते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या है, हमें भगवान से कनेक्ट होना। तो ये लोअर एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो गए। As far as material world is concerned, although the Lord is always in his supreme abode, he is nonetheless all pervading in his material energy. So by his spiritual and material energies, he is present everywhere. तो भगवान हर जगह present है। Yasyantah sthani means that everything is sustained within him, within either his spiritual or material energy. तो हर कुछ या तो भगवान के स्पिरिचुअल एनर्जी की कैटेगरी में आते हैं या मटेरियल एनर्जी। लॉर्ड इज ऑल परवेडिंग बाय दीज टू एनर्जीज। तो इन दो एनर्जीज से भगवान जो है वो सब जगह विद्यमान है। तो ये हो गया पहला पैराग्राफ पर्पट का। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, आगे चलते हैं। टू एंटर, सेकंड पैराग्राफ पढ़े अब। To enter Krishna's supreme abode or the innumerable Vaikuntha planets is possible only by bhakti. तो कोई इसका श्लोक बता सकता है कि सिर्फ भक्ति से ही भगवान तक जाना, भगवान को जाना जा सकता है, भगवान को जान के आगे बढ़ सकेंगे वैकुंठा प्लैनेट्स? ये एक्चुअली अभी आगे आएगा, अभी हमने करा नहीं है। ये श्लोक 18 चैप्टर में आएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि भगवान के अबोर्ड में एंटर होने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान के इन्यूमरेबल प्लान्स सिर्फ पॉसिबल भक्ति से ही है, डिवोशनल सर्विस, एज क्लियरली इंडिकेटेड हेयर बाय द वर्ड भक्त्या। और इस श्लोक में भी इस चीज़ को कंफर्म किया गया है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज अटेनेबल बाय अनअलॉयड डिवोशन। अनअलॉयड डिवोशन से ही भगवान को अटेन कर सकते हैं। No other process can help one attain the supreme abode. The Vedas, Gopal Tapani Upanishad 1.21 also describe the supreme abode and supreme personality of Godhead. Eko Vasi Sarva Gah Krishna. In that abode, there is only one supreme personality of Godhead whose name is Krishna. तो भक्ति के अलावा भगवान तक पहुंच नहीं सकते, भगवान के अबोर्ड में नहीं जा सकते। बाकी सारे प्रोसेसेस वो एक लेवल तक ही हमें एडवांस कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल तक नहीं लेके जा सकते। और जो सुप्रीम अबोर्ड भगवान का धाम है, वहाँ पे बताया गया है, गोपाल तापनी उपनिषद का यहाँ पे कोटेशन दिया है कि उस धाम में, उस अबोर्ड में सुप्रीम जो है वो एक ही है, कृष्णा। He is the supreme merciful deity, and although situated there as one, he has expanded himself into millions and millions of planetary expansions. The Vedas compare the Lord to a tree standing still yet bearing many fruits, many varieties of fruits, flowers, and changing leaves. The planetary expansions of the Lord who preside over the Vaikuntha planets are four-armed, and they are known by a variety of names: पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ एटसेट्रा। तो भगवान के अनगिनत नाम है, अनगिनत फॉर्म्स हैं भगवान के। ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं भगवान के जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और जैसा भक्त का भावना होती है जिस रूप में भगवान की सेवा करने की, वो उसी पर्टिकुलर प्लैनेट, वैकुंठा प्लैनेट, वैकुंठा अबोर्ड में चला जाता है, वहाँ भगवान की सेवा में लगता है और भगवान के साथ प्रेम का आस्वादन होता है, लविंग रेसिप्रोकेशन होता है भगवान के साथ। तो ऐसे अनगिनत हम अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकते कितने सारे भगवान के अबोर्ड हैं। फिर ब्रह्म संहिता 5.37 के बारे में बताया गया। The Brahma Samhita 5.37 also confirms that although the Lord is always in the supreme abode, Golok Vrindavan, he is all pervading, so that everything is going on nicely. Golok eva nimasatya khilatma bhuta.
As stated in the Vedas, Svetaswara Upanishad 6.8, Parasya Sakti Vividhaiva Shruyate Swabhaviki Jnana Balakriyacha. His energies are so expansive that they systematically conduct everything in the cosmic manifestation without a flaw, although the Supreme Lord is far, far away. तो ब्रह्म संहिता और श्वेतस्वरा उपनिषद के बारे में बताया गया यहाँ कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि हालांकि भगवान का एक अपना बोर्ड है, अपना एक धाम है, वहाँ पे भगवान विद्यमान है, वहाँ सेंटर है, सब लोग भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन भगवान साथ ही साथ हर जगह विद्यमान भी हैं। तो इसी वजह से सब कुछ ठीक ठाक हो पा रहा है। अदरवाइज भगवान की मेंटेनेंस अगर ना हो तो चल नहीं सकता मामला। क्रिएशन आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मा जी करते हैं, मेंटेनेंस विष्णु और डिस्ट्रक्शन लॉर्ड शिवा। लेकिन ये जो गुण अवतार हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक्चुअली ब्रह्मा जी को भी ज्ञान जो है क्रिएशन का वो आया कैसे, वो भगवान से आया। और सेम वे लॉर्ड शिवा भी भगवान के अरेंजमेंट के अनुसार ही डिस्ट्रक्शन में अपनी सेवा करते हैं। तो ये सब अल्टीमेटली होता है भगवान के अरेंजमेंट से, और मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप देखो क्रिएशन का उन्होंने डिलिनिएट करा, चलो भाई आप करो, डिस्ट्रक्शन आप करो, लेकिन मेंटेन करना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, कुछ शुरू करने में इतनी दिक्कत नहीं आती, हम शुरू तो कर लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन करके दिखाएंगे हम। कोई कहता है मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, वेट लूज़ करूँगा, कोई कहता है मैं पढ़ाई करूँगा, अगर वो स्टूडेंट है तो डिटरमाइन करना, वो करना बड़ा आसान है। जब रिज़ल्ट आता है स्कूल में, तो जब रिज़ल्ट वाले दिन तो हर बच्चा कहता है नहीं अगली बारी मैं भी फर्स्ट होके दिखाऊंगा। वो भी शुरू हो जाता है, मैं इतना गए को जरूरत थोड़ी हूँ, मैं भी पढ़ूंगा। 3-4 दिन बड़े अच्छे से पढ़ता है, पूरे दिन, हो सकता है हफ्ता, कभी कभार 2-3 हफ्ते, महीने, लेकिन वो मेंटेन करके थ्रू आउट पूरे साल पढ़ के लेकर आना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेंटेनेंस वो मुश्किल है, रेगुलरिटी हर चीज़ में। इवन कई बारी लोग बहुत एक अच्छा बड़ा घर ले लेते हैं, बड़ी कार ले लेते हैं, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेंटेनेंस का काम जो है वो भगवान अपने अंडर रखा, तभी सब कुछ हो पा रहा है ठीक से। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन सो नाइसली एज स्टेटेड इन द वेदास। और वेदों में जो ये श्वेतस्वरा उपनिषद का कोटेशन है यहाँ, पराश्य शक्ति विधेय सूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की जो शक्तियाँ हैं वो भगवान की इच्छा से सब चीज़ें कर रही हैं, सारी चीज़ें फ्लॉलेसली, कोई इसमें कमी नहीं आती। तो भगवान अपने गोलोक वृंदावन में है, तो उनको ऐसे टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, अरे यार अभी मेरे को क्या कहते हैं ध्यान रखना पड़ेगा कि अर्थ जो है सन का चक्कर काट रही है, सन जो भी है मूव हो रहा है, कहीं आपस में टकरा ना जाए इतने सारे प्लैनेट्स। तो ऐसा नहीं होता, या अलग अलग गैलेक्सीज हैं, ब्लैक होल हैं, भगवान की इच्छा शक्ति से हो रहा है। इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अलग अलग रिलीजन्स सब प्रार्थना कर रहे हैं, और भगवान उनको भी दे रहे हैं जो प्रार्थना नहीं कर रहे। कहते हैं ना, छोटे से छोटे चींटी और बड़े से बड़ा हाथी सबको देता है भगवान, और चल रहा है। तो ये भगवान की शक्तियों के अनुसार हो रहा है। इच्छा, भगवान की इच्छा से वो अपने आप को कंडक्ट करती हैं और सारा अरेंजमेंट कर देती है। और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी करती है, मटेरियल वर्ल्ड में भी करती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो भगवान की लीलाएं हैं उनके लिए अरेंजमेंट होने लग जाता है, और मटेरियल वर्ल्ड में भी जो जो भगवान की शक्तियाँ हैं उनके अरेंजमेंट से सारा चल रहा है। देवी देवता इतने सारे सृष्टि को चला रहे हैं, सब भगवान की इच्छा से। और भगवान परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में
हमारे को जो थॉट्स आती हैं, हम जो गलत काम करते हैं या जो अच्छे भी काम करते हैं, वो करने से पहले जो थॉट्स भी आती हैं उसको करने की, वो भी हमसे पहले भगवान सेंस कर लेते हैं। आप सोचो, इमेजिन करो, इतने सारे लिविंग एंटिटीज पूरी क्रिएशन में, और हर एक के साथ इंटीमेट वो पर्सनल रिलेशनशिप भगवान का। हम फेल कर जाते हैं रेसिप्रोकेट करना, हम बिजी हो जाते हैं दूसरी चीज़ों में, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आलस कर जाते हैं, लेजीनेस हो जाती है हमें। मगर भगवान वो हमेशा पेशेंटली कितने जन्मों से बस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं परमात्मा कि कब हम सीरियसली लेंगे भगवान से अपना कनेक्शन। इतनी लाइफ टाइम किसी के लिए हमें थोड़ा वेट करना होता है तो हम बहुत हिम्मत हार जाते हैं। हम कहते हैं यार देखो 6 बजे का कहा था, 6:30 हो गए अभी तक आया नहीं है, तो हम बड़ा पेशेंस लूज कर जाते हैं। भगवान हमारे साथ कितने लाइफ टाइम से पेशेंटली बैठे हुए हैं और प्रोवाइड भी कर रहे हैं सब कुछ, और फिर भी वेट कर रहे हैं कब ये सीरियसली लेगा मेरे साथ अपना रिलेशनशिप। और हम थोड़ी देर भगवान के कभी मंदिर चले गए, थोड़ा जप कर लिया या थोड़ा, तो बड़ा हम सोचते हैं हमने बड़ा एहसान जता दिया भगवान के ऊपर। तो ये भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है इतना यूनिक है, इसको सीरियसली अगर हमने नहीं लिया तो फिर बड़ी लाइफ का फ़ायदा क्या है। हम कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, अरे मृत्यु आने वाली है, या किसी की तबीयत ख़राब हो गई, या कुछ हो गया, ठीक है उनको कुछ टाइम और दे दिया भगवान ने जीने का, लेकिन उससे फ़ायदा हुआ क्या? क्या भगवान से कनेक्शन जुड़ा? अगर भगवान से कनेक्शन नहीं जुड़ा तो कई कई पेड़ तो 10,000 साल तक रहते हैं। रेडवुड फॉरेस्ट है यहाँ पे, वहाँ पे पेड़ इतने बड़े बड़े ऊंचे पेड़ हजारों सालों तक जिंदा रहते हैं पेड़, लेकिन क्या जिंदगी है उसकी, पेड़ की कोई जिंदगी नहीं। सिमिलरली अगर हम भी वही चीज़ें कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं, या जो लोअर स्पीशीज़ के एनिमल्स और प्लांट्स और लिविंग एंटिटीज कर रहे हैं, तो हमारी लाइफ का फ़ायदा क्या है फिर? चाहे हम कुछ साल जिए या 100 साल जिए, फ़ायदा क्या है? इसलिए ये चीज़, ये सीरियसली लेना, जब हमने ये सीरियस थॉट दिया इसको, तब हमारी ह्यूमन लाइफ एक्चुअली स्टार्ट हुई। अदरवाइज बिजी तो एक जानवर भी बिजी रहता है, हम सोचते हैं हम बहुत बिजी हैं, तो ऐसा बिजी बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा। अभी आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि एकदम जल्दी से टाइम आ जाता है हर एक की लाइफ में जब ये शरीर देह त्याग करना पड़ता है, और तब भगवान अभी बताएंगे कि क्या क्या पहले तो हमने पढ़ ही लिया है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस कैसी होती है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि जो उस लेवल पे नहीं आ रहे उनके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि फोर्स हो जाएंगे इस शरीर को त्याग के निकलने के लिए। जब हम फोर्स होंगे ये शरीर त्यागने के लिए, तो बड़े सारे पैरामीटर्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या डेस्टिनी हो सकती है। हाँ, अगर कोई भक्त है, कोई डिवोटी है, तो उसके लिए फिर अलग अरेंजमेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा 8.22 श्लोक आज। किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप अभी शेयर कर सकते हैं। मैं ट्रांसलेशन फिर से पढ़ता हूँ। Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion. Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. नेक्स्ट चलेंगे 8.23। यत्र काले अनावृत्तिम, यत्र काले अनावृत्तिम् आवृत्तिम चैव योगिना आवृत्तिं आवृत्तिं चैव योगिना प्रयात यान्ति तं कालम् प्रयान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभा। वक्ष्यामि भरतर्षभा। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? Hare Krishna. हरे कृष्णा। Translation. O best of the Bharatas,
I shall now explain to you the different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back. हरे कृष्णा, थैंक यू। Hare तो अब कृष्णा बताएंगे कि कौन से समय में जब आप शरीर छोड़ते हो तो उससे दोबारा से आना पड़ेगा, और कब आप शरीर छोड़ो जिससे आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो अब पर पढ़ेंगे। आप कंटिन्यू करोगे पर राज? Yes. Purport: the unalloyed devotees of the Supreme Lord, who are totally surrendered souls, do not care when they leave their bodies or by what method. They leave everything in Krishna's hands and so easily and happily return to Godhead. But those who are not unalloyed devotees and who depend instead on such methods of spiritual realization as Karma Yoga, Jnana Yoga, and Hatha Yoga, must leave the body at a suitable time in order to be sure of whether or not they will return to the world of birth and death. If the yogi is perfect, he can select the time and situation for leaving this material world. But if he is not so expert, his success depends on his accidentally passing away at a certain suitable time. The suitable times at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. According to Acharya Baldev Vidyabhushana, the Sanskrit word kala used herein refers to the presiding deity of time. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया गया है, ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ भारत, I shall now explain to you different times at which, passing away from this world, the yogi does or does not come back. तो कृष्ण बताने वाले हैं कि कब योगी जो है वो वापस आएगा और नहीं आएगा। और पर्पट में शुरुआत में ही प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, देखो ये ध्यान रखना कि ये मेथड जो बताया जा रहा है ये डिवोटीज, प्योर डिवोटीज के ऊपर लागू नहीं होता। इसका एग्जांपल आप ऐसे ले लो, जैसे कभी कभार एक एयरलाइंस है, आप लोगों ने में जिन लोगों ने इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा किया है, आप देखोगे कि कई बारी एयरलाइंस में ऐसी उनके व्यवस्था होती है कि आप उनके अगर प्रीमियम कोई आपके उनके बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्लास के मेंबर हो तो आपके लिए, या फिर आपके पास ऐसा कोई कार्ड है, स्पेशल कार्ड, प्रायोरिटी और सब कुछ, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको बड़ी सारी पर्क्स, बड़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नॉर्मल लोग जब आते हैं तो उनको कहा जाता है कि अगर आपको ज़्यादा सामान ले जाना है, अटैचियाँ ले जानी है, तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करो उसकी, या फिर अगर आपको लॉन्च एक्सेस चाहिए तो उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करो, या फिर अगर आपको क्या कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल खाने पीने के लिए चाहिए तो उसमें स्पेशल पेमेंट करो सब चीज़ के लिए। लेकिन जो एलीट मेंबर्स हैं, जो प्रीमियम मेंबर्स हैं, जो प्रायोरिटी हैं, उनके लिए बड़ी सारी चीज़ें फ्री होती हैं, उनको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो लेवल अलग क्लास में आ गए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखते हैं कि नॉर्मल योगियों के लिए या लोगों के लिए, उनके लिए एक रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए अनअलॉयड डिवोटीज, हम यहाँ प्योर डिवोटीज की बात हो रही, जो बाकी चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहे, सिर्फ उनको भगवान ही चाहिए, उन लोगों के लिए तो भगवान का अरेंजमेंट अलग ही है, वो स्पेशल, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो प्योर डिवोटी होते हैं सब कुछ भगवान के हाथ में छोड़ते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती इन सब चीज़ों की। लेकिन बाकी जो उसको प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं उनको ये ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार क्या होते हैं, कई योगी उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वो अपने शरीर को कब छोड़ना है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब नॉर्मल लोग नहीं डिसाइड कर पाते, उनका तो ये है मृत्यु जब आएगी तो उनको छोड़नी पड़ेगी शरीर। लेकिन कोई योगी होते हैं उनको पता है कि कब सही टाइम है, कब सही सिचुएशन है, कब उनको हायर प्लैनेट, तो उनका अलग अलग मेथड हैं। जैसे पीछे भी हमने देखा था कि वो प्राणवायु को बैलेंस ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ऊपर के अगर प्राणवायु को कई बार योगी वो उठा लेते हैं और वो ऊपर के छिद्रों से जब बाहर निकलती है तो हायर डेस्टिनेशन होती है। अगर वो नीचे के छिद्रों से बाहर निकलती है, नीचे के होल्स से,
तो वो लोअर उसमें जाती है, लोअर बर्थ होता है उसका। लेकिन यहाँ पे जो प्योर डिवोटीज हैं उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो तो भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान की सेवा में भगवान उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाती है कि भगवान के धाम में जाएंगे। और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि योगी इज परफेक्ट, ही कैन सिलेक्ट, अगर परफेक्शन मिल गई उसको तो वो टाइम सिचुएशन ये सब प्रैक्टिस से उसको आइडिया हो जाता है कि कब निकलना है मुझे। मगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो फिर तो किसी तरह से भी उसको निकलना पड़ेगा। सुटेबल टाइम्स। और यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बलदेव, श्रील बलदेव विद्याभूषण आचार्य, द संस्कृत वर्ड काल, काल मतलब समय, काल यूज्ड हियरिन रेफर्स टू द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ टाइम, प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ टाइम। ओके, तो आगे चलते हैं हम, चलें? किसी का कोई सवाल अभी तक? ऑलराइट, आगे चलेंगे। 8.24 अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला, अग्निर्ज्योतिरहा शुक्ला, अग्नि ज्योतिर्रः शुक्ला, सन्मासा उत्तरायणम, तन्मासाय उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ते, तत्र 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 प्रयाता प्रयाता गच्छन्ति, गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्म विदो जना, ब्रह्म ब्रह्म विदो ब्रह्म जना। ब्रह्म विदो ब्रह्मविदो जनः। हरे कृष्ण। तो कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कौन I कौन can read. पढ़ेगा? हाँ जी, I can पढ़िए। read. Those who know the Supreme Brahman attain the Supreme by passing away from this world during the influence of the fiery god, in the light, at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. हरे कृष्ण। तो माता जी आप पर्पट भी पढ़ लीजिए, फिर एक साथ हाँ, सुनते हैं। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, okay. When firelight day and the fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. At the time of death, the mind carries one on the path to a new life. If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahma Jyoti. Mystics who are advanced in practice yoga practice can arrange the time and place to leave the body. Others have no control. If by accident they have an auspicious moment, then they will not return to the cycle of birth and death. But otherwise, there is every possibility that they will have to return. However, for the pure devotee in Krishna consciousness, there is no fear of returning, whether he leaves the body at an auspicious or inauspicious moment, by accident or arrangement. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो देखो यहाँ पे भगवान ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। तो क्या बताएं? ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ मैं। Those who know the Supreme Brahman attain that Supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of the waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. तो परपट माता जी ने अभी पढ़ा, उसमें प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि when fire, light, day and the fortnight of the moon are mentioned, it is to be understood that over all of it is to be understood that over all of them there are various presiding deities who make arrangements for the passage of the soul. ये सब चीज़ें जो हैं एक अरेंजमेंट से होती है जिसमें आत्मा जो है वो शरीर छोड़ रही है। तो बेसिकली हम वी आर फोर्स टू एक्ट इन दिस वे। At the time of death, the mind carries one on the path to a new life.
तो मृत्यु के समय क्या होता है, जो हमारी आत्मा है, आत्मा के ऊपर सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसकी कवरिंग भी है, और फिर उसके ऊपर है ग्रॉस बॉडी, इसकी कवरिंग। तो जो ग्रॉस बॉडी है, जो हमारा स्थूल शरीर है, वो तो रह जाता है, वो तो डेड हो जाता है। लेकिन जो सटल बॉडी है, जिसमें माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो आते हैं, वो आत्मा के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो माइंड भी है उसमें, और फिर माइंड में जो इंप्रेशंस हैं उसके हिसाब से अगली बॉडी मिलती है। If one leaves the body at the time designated above, either accidentally or by arrangement, it is possible for him to attain the impersonal Brahma Jyotir. तो अगर ये अरेंजमेंट से आप प्रोसेस पूरा फॉलो करो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ब्रह्म ज्योति तक जाने का मिल जाए अटेनमेंट। On mystics who are advanced in yoga practice can arrange the time and place to leave the body. तो कई मिस्टिक ऐसे होते हैं, वो टाइम प्लेस डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कंट्रोल नहीं होता। तो जो स्थिति में उसको उनको फोर्स करते हैं, उसी स्थिति में उनको करना पड़ता है, क्योंकि ये देवी देवताओं के अरेंजमेंट से हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं। जो हमारे कर्म, जो हमारे संस्कार, उसके बेसिस पे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके हिसाब से हम फोर्स होते हैं। इफ बाय एक्सीडेंट दे लीव एट एन इनऑस्पिशियस, और अगर इनऑस्पिशियस टाइम में हमने शरीर छोड़ा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और ऑस्पिशियस टाइम में छोड़ा तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सो इफ बाय एक्सीडेंट दे लीव एट एन ऑस्पिशियस मोमेंट, देन दे विल नॉट रिटर्न। तो अगर ऑस्पिशियस टाइम है तो फिर से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से आप बाहर निकल सकते हो, मगर अदरवाइज आना पड़ेगा। लेकिन जो प्योर शुद्ध भक्त है भगवान का, उसको इस सब चीज़ों का डरने का कोई भरोसा। आप प्रहलाद महाराज को देखो, उनको कोई मतलब नहीं था कि कब मार रहे हैं मुझे, क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। वो भगवान की शरण ले रहे थे, वो नहीं थे अरे यार मेरे को इस वक्त मत मारो, हिरण्यकश्यप बाद में मार लेना, नहीं, उनको इस सब से कोई नो फियर। तो ऐसा होते हैं एडवांस भक्त, एडवांस डिवोटीज। ओके, समझ में आ रहा है सबको? कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ऑलराइट, आगे चलते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? हाँ बताइए। प्रभु जी, जो भीष्म महाराज हैं वो तो महाजन थे और वो डिवोटी भी थे भगवान के, पर आई थिंक प्रभु जी उन्होंने वेट किया था करेक्ट टाइम आने के लिए जब वो देह छोड़ सकें। हरे कृष्णा, वेरी नाइस। तो ये अच्छा तो प्रभु जी, क्वेश्चन। लेकिन उनको कोई जरूरत तो नहीं थी ना प्रभु जी? जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो ये है एक क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट समझना बात। भीष्म पितामह जो हैं वो हर चीज में एक तरीके से महाजन है। तो जो भगवान के भक्त हैं वो तो इस बात को समझते हैं कि एनीवेज उनके डेस्टिनेशन अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कई योगी हैं, मिस्टेक हैं, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो इस चीज़ को देते हैं कि कब किस टाइम पे आपने छोड़ा शरीर, तो उनके लिए वो ज़्यादा। तो भीष्म देव ने बेसिकली कोई भी गुंजाइश छोड़ी नहीं, ठीक है ना। हर लेवल से ही वॉज गोइंग टू गो बैक। और भीष्म जी देव जो है उनका काफ़ी पर्पस भी था। वो काफ़ी देर तक एरोज के उसमें, बेड ऑफ एरोज, ठीक है ना, बाणों की शैया पे थे। और मकसद क्या था? भगवान के अनुसार अपने आप को चलाना। तो भगवान के अरेंजमेंट से जो कुरुक्षेत्र है उसका युद्ध ख़त्म होना था, और फिर युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना था। तो वो देखना चाहते थे वो भी, और भगवान भी चाहते थे कि वो देखे। और अंत समय में भगवान के आदेश अनुसार वो पूरा अपना जो डिस्कोर्स है, जो वो युधिष्ठिर महाराज को दे रहे थे, वो पूरा उन्होंने ख़त्म किया, पूरा समझाया, और उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा। तो मल्टीपल पर्पस है। और दूसरी बात ये भी है कि भीष्म पितामह क्योंकि वो महाजन है तो वो हम्बल भी हैं। वो अपने आप को ग्रेट डिवोटी नहीं समझ रहे,
वो नहीं सोच रहेगा अरे मेरी तो डेस्टिनेशन अच्छी होनी है, क्या दिक्कत है इसमें, भगवान अपने हैं, ऐसे नहीं। तो भीष्म पितामह हर लेवल में अगर आप देखो तो भगवान के डिवोटी भी हैं। वो उन्होंने भगवान कई रीजंस की वजह से वो उन्होंने अपनी लाइफ एयर को कंट्रोल किया हुआ था कि कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक निकलेगा नहीं, और जब उनका मकसद पूरा हो गया और वो टाइम भी आ गया साथ में, तो ही इट वॉज एनी वेज टाइम फॉर हिम टू गिव इट अप। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें इन लाइन को इंसाइड हो रही थी। डज इट मेक सेंस? यस प्रभु जी। एंड प्रभु जी ये जो टाइम अभी आज है जो चल रहा है, यही टाइम इसमें मेंशन किया गया ना प्रभु जी, जो उत्तरायण का टाइम शुरू होता है? ये उत्तरायण का टाइम शुरू हो गया, यस। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उत्तरायण का तो एक चीज़ है, कई सारी पॉइंट्स उसमें बताए ना। उत्तरायण का टाइम तो एक पॉइंट हो गया कि 6 months, बट और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऑल राइट, और किसी को कुछ ऐड करना है? थैंक यू, नाइस क्वेश्चन माता जी। माता जी अगर आप गूगल भी करोगे ना, चैतन्य चरण प्रभु ने इसमें डिटेल में आंसर दिया है, तो आप अगर और डिटेल जानना चाहते हैं तो यू कैन चेक। उसमें उन्होंने बताया कैसे महाभारत जो है वो कई लेवल पे बताती है, श्रीमद् भागवतम प्योर डिवोशन सर्विस के लेवल पे बताती है। तो ऐसे करके ही कैन ही विल, इट्स अ नाइस आई थिंक वीडियो या ऑडियो कुछ है, मैंने तो सुना था मगर आई डोंट रिमेम्बर अगर वो वीडियो था या ऑडियो था। ओके प्रभु जी, if possible प्रभु जी प्लीज गिव रेफरेंसेस सो आई कैन सर्च प्रभु जी। हाँ, उसमें मैंने भी एक्चुअली गूगल में ही मिला था मुझे। आई थिंक माय वाइफ शेयर्ड विद मी, माय वाइफ ओके प्लेड ओके इट प्रभु, फॉर अस। सो तो आप अगर ओके प्रभु। शेयर चैतन्य चरण प्रभु, यही क्वेश्चन जो आपने पूछा, यही क्वेश्चन गूगल में टाइप कर लो और लिख दो चैतन्य चरण प्रभु। आई एम श्योर ओके either it is going to be a written article or it's going to be a audio or video message. ओके जी प्रभु जी, बिल्कुल आई चेक। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। ऑल राइट, किसी और का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? ओके, तो हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। हमने 8.24 तक कर लिया ना, अब हम 8.25 करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय।